हेलो डियर स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों को डिस्कस कर रहा था डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिप्लोमा मींस पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर 4 के लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो हम लोग डिस्कस किए थे डीबीएमएस में कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। तो डेटा के बारे में डिस्कस किए थे, जो रॉ मटेरियल्स रॉ फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटा, दैट इज ऑलवेज मीनिंगलेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट और अरेंज्ड डेटा होता है, जो हमेशा मीनिंगफुल होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा होता ज़रूर है, बट सारा डेटा क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि डेटाबेस बना रहे हैं तो कुछ भी भर दे उसमें। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में स्टूडेंट का डेटा होगा, टीचर्स का डेटा होगा। ये नहीं कि कॉलेज में हम पेशेंट का डेटा रख देंगे, और हॉस्पिटल में हम किससे रिलेटेड डेटा रखेंगे, पेशेंट से रिलेटेड रखेंगे। बैंक में किससे रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय एंड कस्टमर से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा डेटा रखेंगे ज़रूर, लेकिन किसका रिलेटेड डेटा रखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब डेटाबेस के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे अब कलेक्शन ऑफ डेटा तो रख दिए, जैसे बैंक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैंक में तो डेटा कलेक्ट कर लिए, बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करा लिए। अब उसका मैनेजमेंट करना है। जैसे मैनेजर हर जगह होता है, बैंक में भी मैनेजर होगा, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ भी मैनेजर होगा, होटल में भी मैनेजर होगा। तो मैनेजर का काम क्या है, मैनेजमेंट का। तो यहाँ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डेटाबेस में मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मान लो डेटाबेस बना दिए हैं किसी भी बैंक में, अब कोई कस्टमर नया अकाउंट ओपन कराने आ गया, तो अकाउंट जब ओपन होगा तो उसका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे ना कि हाँ आज एक इतने डेट को आज उसने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका आधार कार्ड का नंबर ये है, उसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एड्रेस ये है, सब कुछ रख लिए। तो डेटा कलेक्ट किए उसके बारे में, और वो सारा डेटा को क्या ऐड कर देंगे, जो पहले से डेटाबेस था, जो हम लोग पहले से कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा रखे थे, उसमें एक और कस्टमर का डेटा को ऐड कर दिए। पहले से ही बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ रखे होंगे, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, सारा कुछ था। अब और उसमें ऐड कर दिए किसका, नया कस्टमर का। तो कलेक्शन करते जा रहे हैं डेटा, जितना ज़्यादा ज़्यादा अकाउंट ओपन होगा सबका डेटा कलेक्ट करते जाएंगे, सबका इन्फॉर्मेशन रखते जाएंगे हम लोग। अब कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ अब बैंक में सिर्फ नया अकाउंट ही खुलता है, उसी को स्टोर करेंगे, इतना नहीं है। अब कोई पुराना कस्टमर है, वो क्या बोलेगा कि जैसे मेरा पुराना नंबर पे मैसेज आता था, हम एटीएम से पैसा निकालते थे तो हमको मैसेज आता था कि हम इतना रुपया निकालें, इतना रुपया बच गया है, वो नंबर मेरा खो गया, तो मेरा नंबर चेंज करा दीजिए। तो बोलेंगे ठीक है, आपका नंबर खो गया, तो बैंक में गए, एक एप्लीकेशन दिए, मेरा नंबर चेंज करा लिए। कभी कभी एड्रेस चेंज करा लिए, बोलेंगे कि नहीं हम पहले जहाँ रहते थे वो एड्रेस पे नहीं रहते हैं, रेंट पे थे, अब हम लोग चेंज कर लिए, अब हमारा ये एड्रेस हो गया, या हम अब परमानेंट घर बना लिए, अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, पहले हमारा एड्रेस अलग जगह का था, अब हमारा एड्रेस ये हो गया, तो हम लोग एड्रेस चेंज करा लिए। तो डेटाबेस में नया वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, पहले से मेरा जो भी एड्रेस था उसमें एडिट करके नया एड्रेस ऐड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा तो ज़रूर कर रहे हैं, बट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं नया रिकॉर्ड, हम क्या कर रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट को है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे मान लो पहले से हमारे पास मोबाइल में 10 लोगों का नंबर सेव था, अब हमारे पास जैसे कोई नया फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर का नंबर सेव करना है, तो हम लोग ऐड न्यू कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस में क्या हो गया, थोड़ा सा डेटा और कलेक्ट कर लिए। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ हम लोग नया कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करते, कोई पुराना कॉन्टैक्ट है एडिट करते हैं। जैसे किसी का 2 नंबर है तो एक नंबर ऑलरेडी सेव है, अब मान लो अभिषेक सर, हमारा नंबर कोई सेव करके रखा, हमारा एक और नंबर है, दूसरा नंबर भी उसको बताया कि ये भी सेव कर लो, तो अलग से सेव नहीं करेगा, उसी कॉन्टैक्ट को ओपन करेगा और एडिट करके दूसरा नंबर उसी में अटैच कर देगा। मतलब एक ही नाम रहेगा अभिषेक सर, और उसमें 2 नंबर दिखेंगे, तो एडिट कर दिया। कभी कभी नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं। जैसे कोई नंबर यूज़ नहीं हो रहा है, उसका नंबर मतलब नॉट रीचेबल या नंबर बंद पड़ गया, तो नंबर को डिलीट करते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैनेज करने के लिए, कभी हम न्यू कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं, कभी पूरा अनयूज्ड कॉन्टैक्ट पुराना नंबर को डिलीट कर रहे हैं, और कभी कभी नंबर सेव है उसको एडिट करके, जैसे मान लो अब एक ही नंबर है, मेरा नंबर पहला वाला बंद हो गया, अब हम नया नंबर खरीद लिए, तो पहले से मेरा नंबर सेव करके कोई रखा होगा अभिषेक सर नाम से, अब वो नंबर बंद पड़ गया, हम नया नंबर खरीद लिए, इशू करा लिए। तो क्या करेंगे लोग, पहले वाला डिलीट नहीं करते हैं, वो नाम सेव रहेगा ही, एडिट में गए और जो नंबर था उसको चेंज करके नया नंबर टाइप करके सेव कर दिए। तो कोई क्या हुआ, अगर कोई सेव नहीं करता मेरा नंबर, पहले से सेव नहीं था, तो वो मेरा नंबर सेव करेगा, मतलब ऐड न्यू कॉन्टैक्ट।
कोई क्या कर रहा है, सेव किया था लेकिन नंबर बदल गया तो वो एडिट कर रहा है। अब कोई बोलेगा क्या कि नहीं नंबर अब यूज़ नहीं हो रहा है, जिससे मान लो हमारे से अब किसी का कांटेक्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको हमारे नंबर का, तो कांटेक्ट डिलीट कर सकता है। तो मतलब 3 तरह का ऑपरेशन हम लोग सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि डेटाबेस में हो रहा है। कुछ नया डेटा को ऐड कर रहे हैं, कुछ डेटा को हम लोग एडिट करके चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, और कुछ डेटा को हम हटा भी रहे हैं। मतलब 3 तरह का ऑपरेशन। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब द प्रोसेस टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, अपडेट कह लें या एडिट कह लें आप, द डेटा कहां पर, इनटू द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दें, किसको बोल रहे हैं हम, जब डेटाबेस बनाए हैं तो उस डेटाबेस में नया डेटा को सेव, अब मान लो नया डेटाबेस है या पुराना भी डेटाबेस हो सकता है, तो उसमें कुछ नया डेटा को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन। पुराने डेटा, अनयूज डेटा है तो उसको हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीशन ऑफ डेटा। एंड अपडेट, डेटा रहेगा बस उसको चेंज कर देना है, एडिट कर देना है ना, मॉडिफाई कर देना है। तो इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट किसको, डेटा को, कहाँ पर, डेटाबेस में। इसी को क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। मीन्स द प्रोसेस टू डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, नया नंबर सेव कर रहे हैं, पुराना नंबर अनयूज्ड है तो उसको डिलीट कर रहे हैं। किसी का नंबर सेव है, नंबर बदल रहा है, नाम वही है, तो नाम, कभी कभी क्या करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं हम लोग। नाम सेव है, एडिट में गए, नाम वही रखेंगे, नंबर चेंज कर देते हैं, नया नंबर कोई खरीद लिया तो। कभी कभी क्या करते हैं कि नाम, नंबर वही है, नाम चेंज कर देते हैं, जैसे आइडेंटिटी के लिए, या तुमको लगता है कि नहीं इसको हम निक नेम दे देते हैं तो निक नेम से सेव कर देते हो। तो कभी एडिट करते हैं हम लोग, नंबर को भी नाम को भी। तो वो क्या हुआ, इंसर्ट करना नया कॉन्टैक्ट, डिलीट करना पुराना कॉन्टैक्ट, अपडेट करना एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट पहले पहले से जो सेव है। और इसी सर प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो अब मान लो जैसे बैंक का ही एग्जांपल लिए, तो बैंक में क्या तीनों काम नहीं होता होगा, नया अकाउंट खुल रहा है तो उसका डेटा को हम इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस में, कोई अकाउंट क्लोज हो रहा है तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं, और अपडेट भी कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर देना है, फ़ोन नंबर अपडेट कर देना है ना, पैन कार्ड नंबर नहीं था पहले से तो पैन कार्ड नंबर जोड़ दे रहे हैं, आधार कार्ड नंबर नहीं था तो आधार कार्ड का नंबर जोड़ दे रहे हैं, है ना, नॉमिनी का नाम नहीं था तो नॉमिनी ऐड कर दे रहे हैं, या नॉमिनी का नाम पहले कोई और था, चेंज कराना है तो नॉमिनी का नाम चेंज कर दे रहे हैं। तो अपडेट करते हैं हम लोग डेटाबेस को। तो समझ में आ गया। अगर इसी को कहें तो हम लोग कह सकते थे सीधा सीधा, इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इंसर्शन, डिलीट करेंगे तो उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, डिलीशन, और अपडेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अपडेशन। तो जनरली इस 3 तरह का ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब आगे हम लोग जाएंगे कि क्वेरी भी कर सकते हैं, तो वो सब बात का चीज़ है। बेसिकली समझेंगे तो इतना ही है, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन, मतलब इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना, किसको, डेटा को, कहाँ पर, डेटाबेस में, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है, DBMS, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। मान लो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं और उस मोबाइल में जैसे ऑप्शन है कि न्यू कॉन्टैक्ट को सेव करना, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, तो ऑप्शन पे गए, ऐड कर लेते हैं नया कॉन्टैक्ट। डिलीट का ऑप्शन है तो डिलीट भी कर लेते हैं, एडिट का ऑप्शन है, अपडेट का ऑप्शन है तो एडिट भी कर लेते हैं। लेकिन मान लो अगर एडिट का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ एडिशन और डिलीशन का होता, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट एंड डिलीट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, बट एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करते हैं हम, मेरा नंबर मान लो सेव कर लिए तुम, ऐड कर लिए न्यू कॉन्टैक्ट, अब एडिट का ऑप्शन नहीं है, अब हम बोलेंगे कि नहीं हमारा नंबर चेंज हो गया है, अब क्या करोगे, एडिट का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करते, मोबाइल में 2 ही ऑप्शन है, इंसर्ट और डिलीट, अपडेट का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करते, तो पहले डिलीट कर देते पूरा कॉन्टैक्ट और फिर से सेव करते। लेकिन एडिट का ऑप्शन है इसलिए हम एडिट कर पाते हैं, मतलब जो ऑप्शन मिला है उतना ही ऑप्शन परफॉर्म कर पाओगे, जो ऑप्शन दिया नहीं है सॉफ्टवेयर में काम कैसे कर लोगे। तो जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस, अब 2 चीज़ है यहाँ पर, डेटाबेस को क्रिएट, अब मान लो जैसे ब्रांच मैनेजर का बात करते हैं, बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है, थिएटर मूवी देखने जाते हैं वहाँ भी मैनेजर होता है,
तो पहले बैंक इस्टेब्लिश होता होगा, ब्रांच ओपन होता होगा, फिर मैनेजर अपॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं ना कि मैनेजर को अपॉइंट कर दिए बोलेंगे जाके ब्रांच बना लीजिए, ऐसा नहीं। पहले ब्रांच ओपन होगा, इनॉग्रेशन होगा, फिर वहाँ पर हम लोग ब्रांच मैनेजर को अपॉइंट करते होंगे, लाइक दिस। तो डेटाबेस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं और डेटाबेस है ही नहीं तो मैनेज क्या करें? हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डेटाबेस है ही नहीं है तो मैनेज कैसे करेंगे? तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे फिर मैनेज करेंगे, और अगर पहले से बना हुआ है तो हमको मैनेजमेंट का फैसिलिटी देता है। दो चीज़ है, अगर बना हुआ है तो सिर्फ मैनेज कर लेना है, नहीं बना हुआ है तो बना के भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों है ना। और सिंपली क्या बोलेंगे, डीबीएमएस है क्या? एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम तीनों तरह का ऑपरेशन, किस तरह का ऑपरेशन? तो डेटाबेस मैनेजमेंट। और अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या? तीन काम, इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना, यही है डेटाबेस मैनेजमेंट। और उस काम को करने के लिए क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया। डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, वो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट। अब उस काम को करने के लिए क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया, और उसी सिस्टम को हम डीबीएमएस कह रहे हैं। तो काम, तीनों काम करने के लिए, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट करने के लिए क्या बना दिया? एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उसी सॉफ्टवेयर को हम बोल रहे हैं डीबीएमएस। तो सिंपली क्या बोलेंगे, व्हाट इज डीबीएमएस? इट इज अ सॉफ्टवेयर। सिंपली बोलेंगे कि ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब इससे करते क्या है? थ्रू विच सिर्फ मैनेज कर सकते हैं कि क्रिएट भी कर सकते हैं? बोला नहीं, अगर नहीं बना है तो क्रिएट भी करके मैनेज कर लेंगे, और बना हुआ है तो सिर्फ मैनेज कर लेंगे। थ्रू विच वी कैन क्रिएट, क्या क्रिएट? द डेटाबेस। पूरा लिखते हैं, थ्रू विच वी कैन क्रिएट द डेटाबेस एंड, क्रिएट तो कर ही सकते हैं, एंड मैनेज द डेटाबेस, एंड मैनेज द डेटाबेस। सिंपली है। व्हाट इज डीबीएमएस? तो बोलेंगे डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर। किस तरह का सॉफ्टवेयर है भाई? ब्राउजिंग कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं? नहीं। थ्रू विच हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट व्हाट? डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एंड मैनेज द डेटाबेस। तो बना हुआ है तो मैनेज कर लो, नहीं बना हुआ है तो क्रिएट करके मैनेज करो। आप बोलेंगे कि ठीक है, क्रिएट कर लेंगे और मैनेज कर लेंगे, मैंने बना तो लेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? तो बोलेंगे तीन काम बताए मैनेज करने के लिए। डेटाबेस क्रिएट कर ही लिए हो, अब उसको मैनेज करो। तो मैनेज करो मतलब उसमें नया डेटा ऐड करो, इंसर्शन, फिर पुराना डेटा अगर हटाना है तो डिलीट करो, डिलीशन, और उसके बाद अगर सिर्फ एडिट करना है, हटाना नहीं है, मॉडिफाई करना है तो अपडेट करो। तो तीन काम कर लो मैनेजमेंट में, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलें, जिसके थ्रू, अब बोलते हैं कि लोग एक्सेल में भी तो कर सकते हैं ये काम, एमएस एक्सेल। क्या एमएस एक्सेल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? हम तो कह दिया ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू डेटाबेस बना लें और डेटाबेस को मैनेज कर लें, वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो क्या हम एमएस एक्सेल को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहेंगे? तो बोलते हैं नहीं। तो बोले क्या प्रॉब्लम है उसमें? डेटाबेस तो क्रिएट कर ही सकते हैं, डेटा रख ही सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर ही सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का फीचर सिर्फ इतना ही नहीं है। डेटाबेस, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर्स बहुत सारा है, क्वेरी का, और भी बहुत तरह के ऑपरेशन है, हम लोग आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? जैसे हम लोग बात करते हैं माई एसक्यूएल, ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है एग्जाम्पल। फिर हम लोग एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल का इस्तेमाल करते हैं, एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ये कि एमएस ऑफिस के पैकेज में रहता ही है, और ऐसे बहुत सारे हैं, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट भी कर लेते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। ओरेकल तो बहुत ही फेमस है, और एसक्यूएल सर्वर ये सब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एमएस एक्सेस है, आजकल हडूप का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब लेटेस्ट मीन्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं।
ठीक है, तो समझ में आ गया डीबीएमएस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे डेटाबेस बनाओ और डेटाबेस को मैनेज कर लो। अब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब जगह इस डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह के कोई सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और जब हम लोग जब जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमको मिलता है, तो इसी में से किसी को यूज करता होगा कॉलेज, कोई माई एसक्यूएल यूज करता है, कोई एसक्यूएल सर्वर यूज करता है, कोई ऑरेकल यूज करता है, कोई एमएस एक्सेस यूज करता है, कोई हडूप यूज कर रहा है आजकल लेटेस्ट में जा रही है, तो और भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डीबीएमएस क्या है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट वाइज हम लोग। ठीक है, इसके लिए यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस में हमको क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस हम आपको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दें तब तक आप लोगों को कि अध्ययन में 22 मार्च मीन्स ठीक होली के बाद नया बैच स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर सीएस ब्रांच, सारे ब्रांचेस के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप 22 तारीख को एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।